हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको शनिदेव महाराज की पौराणिक व्रत कथा सुनाऊंगी। सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना गया है। शनिदेव को 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा गुस्सेल और क्रूर भी कहा गया है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शनिदेव जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं उसे धन की कमी नहीं होने देते, इसलिए शनिवार का व्रत सबको करना चाहिए। अगर व्रत ना कर सको तो हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करके शनिदेव की कहानी जरूर सुने और छाया दान करें। अब आपको अति पावनी शनिदेव की कहानी सुनाती हूँ। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी 9 ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया और सब बहस करने लगे कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। अब सब अपने आप को बड़ा बता रहे थे। बहस करने के बाद भी जब आपस में कोई निर्णय नहीं निकला तो सभी झगड़ते हुए देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप तो सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा निर्णय करो और बताओ हम सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है। राजा इंद्र उन सब का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं जो मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता, पर एक आदमी है जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकता है। वो है राजा विक्रमादित्य, जो पृथ्वी पर निवास करते हैं और दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं। वो बहुत न्यायप्रिय राजा है, इसलिए तुम सब मिलकर राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब इंद्र ने तो अपनी बला टाल ली। अब ये सभी ग्रह ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य के पास चले गए और वहां जाकर वही अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोधित हो जाएगा, परंतु इनका निर्णय तो करना ही होगा। तब राजा ने एक उपाय सोचा। उसने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्त, अशक और लोहा, सभी 9 धातुओं के 9 आसन सिंहासन बनवाए और सभी को क्रम के अनुसार रखवा दिया। अब राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाए। जिसका आसन सबसे आगे वो सबसे बड़ा और जिसका पीछे वो सबसे छोटा। लोहे का आसन सबसे पीछे था, वो शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने सोच लिया कि राजा ने जानकर मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर भगवान शनिदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा से कहा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने तक रहते हैं, पर मैं एक राशि में 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं को भीषण दुख दिए हैं। सुनो राजा, राम जी को 7.5 आई और उनको वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पे चढ़ाई कर दी और उसके कुल का नाश हो गया। राजा अब तुम सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो कुछ भी मेरे भाग्य में है वो तो होकर ही रहेगा। शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ दिन बीते। जब राजा पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बन के बड़े सुंदर घोड़ों के साथ राजा के राज्य में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की बात सुनी तो अपने अश्वपाल को भेजकर अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ने घोड़ों की इतनी बढ़िया नस्ल देखकर उनका मूल्य पूछा। सौदागर ने घोड़ों का मूल्य बताया तो मूल्य सुनकर अश्वपाल चकित रह गया और वो तुरंत राजा के पास गया और घोड़ों का मूल्य बताया। तब राजा ने एक घोड़ा पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़ गया। राजा के घोड़े की पीठ पे चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और एक दूर जंगल में जाकर राजा को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। अब ये देखकर राजा घबरा गया और वो इधर उधर भटकने लगा। राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वो दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। उसने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा विक्रमादित्य को इस तरह देखकर उसे पानी पिलाया।
पानी पीने के बाद राजा ने उस ग्वाले को अपनी अंगूठी दे दी और शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बताया, साथ ही अपना नाम वीका बताया। सेठ ने देखा कि ये व्यक्ति शक्ल सूरत से तो किसी उच्च घराने का ही लगता है और उसे जल आदि पिलाया। भाग्यवश उसी दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत ज्यादा हुई। सेठ ने उसे भाग्यवान समझकर अपने घर ले गया, भोजन के लिए बिठा दिया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य से देखा कि खूंटी पर एक हार लटका हुआ है और खूंटी उस हार को निगल रही है। कुछ देर बाद सेठ आया तो देखा कि खूंटी पर हार टंगा गायब है। तो उसने सोचा कि ये वीका ने ही मेरा हार चुराया है और वो वीका से हार मांगने लगा। तो वीका ने बोला, मैंने हार नहीं चुराया है। इस पर सेठ ने उसे फौजदार के हवाले कर दिया। फौजदार ने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे देखकर कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर तो लगता नहीं है। तब सेठ ने कहा कि इसके सिवाय उस समय घर में कोई भी नहीं था, इसी ने मेरे हार की चोरी की है। राजा ने सजा के तौर पर उसके हाथ पैर कटवाकर उसे चरंगिया करवा दिया और उसे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। कई दिनों बाद वहां पर उस जगह से एक तेली जा रहा था। उसने वीका को लावारिस अवस्था में पड़ा देखा तो उसे दया आ गई। वो वीका को अपने साथ घर ले जाने के लिए बैलगाड़ी में उसने उसे बिठा दिया। वीका उस पर बैठकर अपनी जुबान से बैल हाँकता हुआ तेली के घर पहुंच गया और वहीं पर रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि देव की दशा समाप्त हो गई। एक दिन वर्षा ऋतु के समय रात को वो मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और अपनी दासी को उस आदमी का पता करने के लिए भेजा जो वो गाना गा रहा था। राजकुमारी की दासी उसे ढूंढती उस तेली के घर जा पहुंची जहां पर वो बैठा हुआ था, गा रहा था। दासी ने देखा कि तेली के घर के बाहर एक चरंगिया राग गा रहा है। वो तुरंत महल में आकर राजकुमारी को उसने सारा वृतांत सुना दिया और वो उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन ही मन में उसे अपना पति चुन लिया और ये प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। सुबह होते ही दासी ने जब राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ गई। तब दासी ने रानी के पास जाकर सारी बात बताई। रानी तुरंत आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माँ, मैंने ऐसा प्रण किया है, तेली के घर में जो चरंगिया है मैं उसी के साथ शादी करूंगी। अब उसकी ये बात सुनकर माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही है, तेरा विवाह तो किसी देश के राजा के साथ होगा, उस चरंगिया के साथ नहीं हो सकता। अब ये सुनकर राजकुमारी ने कहा, माता मैंने तो उसे अपना मन ही मन पति चुन लिया है। तब रानी ने ये सारी बात राजा को बताई। राजा ने भी उसे बहुत समझाया, तुम्हारा विवाह तो किसी बहुत बड़े राजकुमार, रूपवान और गुणवान के साथ होगा। पर उन सब की बातों का राजकुमारी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजकुमार ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी पर किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। अब इतना सुनते ही राजा ने क्रोध में कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही करना। राजा ने तेली को दरबार में बुलाया और कहा, तेरे घर पर जो चरंगिया है उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। राजा की बात सुनकर तेली ने कहा, महाराज ये कैसे संभव है, आप तो एक राजा है और हम एक नीच कुल के तेली हैं। पर राजा ने कहा, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी कर। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह पूरे रीति रिवाज से चरंगिया बने राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और वो दोनों साथ साथ महल में ही रहने रहते। रात्रि के समय जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तो आधी रात में विक्रमादित्य के सपने में भगवान शनि देव आए और कहने लगे, देख लो राजा, तुमने मुझे छोटा बतलाया था और कितना और दुख उठाया। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य ने शनि देव के पैर पकड़ लिए और गिरकर माफी मांगने लगा। भगवान शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर लौटा दिए। अब वो भला चंगा हो गया। ये देखकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा किसी और को मत देना। शनि देव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है और कहा, इस संसार में जो कोई मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसे मेरी दशा कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो रोज ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने ध्यान को वापस चले गए।
राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपने पति के हाथ पैर सही सलामत देखे तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा वृतांत राजकुमारी को सुना दिया और कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। अब ये सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और सुबह होते ही उसने माता पिता और सखियों को सारी बात बताई तो सभी बड़े खुश हुए। जब उस सेठ ने ये बात सुनी तो वो दौड़कर राजा विक्रमादित्य के चरणों में आ गिरा और क्षमा के लिए भीख मांगने लगा और कहा, मैंने आप पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, आप जो चाहे मुझे दे सकते हैं, मैं सब दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। सेठ की बात सुनकर राजा ने कहा, सेठ तुम्हारी कोई गलती नहीं, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण ये सब हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप मेरे घर चलकर भोजन नहीं करोगे। राजा ने कहा, जैसे आपकी मर्जी वैसे ही होगा। सेठ अपने घर जाकर अनेक प्रकार के पकवान बनाए और राजा विक्रमादित्य को बढ़िया बिठाकर खिलाने लगा। पर उसी समय फिर आश्चर्य की बात हुई। विक्रमादित्य जब भोजन कर रहे थे तो जो खूंटी पहले हार निकल गई थी अब वो हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तब सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे एक शिकवर नाम की कन्या है, उसका परिग्रहण मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। राजा विक्रमादित्य का विवाह उस सेठ की बेटी शिकवर के साथ हो गया। विदाई के समय सेठ ने राजा को बहुत कीमती वस्तुएं धन दिया। इस प्रकार कुछ दिन वहां रहने के बाद विक्रमादित्य ने अपने राज्य उज्जैन वापस जाने को कहा और सभी से विदा लेकर अपनी दोनों पत्नियां राजकुमारी मनभावी और शिकवर के साथ और अनेक दासियों के साथ उज्जैन की ओर चल पड़ा। जब वो अपने राज्य के निकट पहुंचे तो राज्य के लोगों ने राजा के आने का समाचार पूरे उज्जैन में फैला दिया। वहां की प्रजा अपने राजा के आने की खबर सुन के उनके स्वागत के लिए पूरे शहर को पुष्पों और दीपकों से सजाकर उनका इंतजार कर रही थी। राजा और उसकी दोनों पत्नियों का भव्य स्वागत हुआ और वो अपने महल में पधारी। पूरे दिन शहर में भारी महोत्सव बना, रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे शहर में घोषणा करा दी कि सभी ग्रहों में सबसे बड़े शनिदेव हैं। मैंने उन्हें छोटा बताया, इसी कारण मुझे ये सब दुख मिला। पूरे शहर में हर कोई आज से हर शनिवार को शनिदेव का व्रत करे, कथा कहे सुने, शनिदेव की पूजा करे। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती हुई। शनिदेव की कृपा से सभी दुख दूर हो गए। इसलिए आप सब भी याद रखना, शनिवार के दिन शनिदेव की कथा जरूर कहे सुने। बोला शनिदेव महाराज की जय। हे शनि देवता, जैसे राजा के शनि की दशा लगी वैसे किसी और को ना लगना। शनिवार व्रत की कहानी, साचा शनिश्चर कहिए, जाके पास सदा ही पहिए, शनि देव को आसरो, भरिया रहवे पीहर सासरो। साचा शनिश्चर कहिए, जाके पास सदा ही पढ़िए, शनि देव को आसरो, भरिया रहवे पीहर सासरो। शनि देव ने ध्याऊं, मन इच्छा फल पाऊं। शनिवार की कहानी सुनने से हम सब की परेशानियां जल्दी ही शनिदेव महाराज दूर करते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय।